हेलो स्टूडेंट। 2025 में बोर्ड एग्जाम में आपका इंग्लिश का पेपर कैसे आने वाला है? कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर कैसा आने वाला है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप देखिए, और इंग्लिश का एक ठो वीडियो और मैं बना दिया हूँ, उसको भी देख लीजिए। और 2025 में किस ढंग से आ सकता है उसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए इंग्लिश का पेपर है, मॉडल पेपर 5। तो इसको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इंग्लिश का है, कक्षा 10 का है। देखिए पार्ट ए में आपको क्या मिलेगा? देखिए पहले आपको ए पैसेज मिलेगा, इस पैसेज के आधार से आपको 3 प्रश्न मिलेगा, उसका उत्तर आपको देना होगा। तो देखिए ये आपको पैसेज पैसेज दिया है, ठीक। अब इधर देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 1 दिया है। और देखिए इस प्रश्न को पढ़िए और इस पैसेज के हिसाब से आपको इस प्रश्न को पढ़ना है, और इस चारों ऑप्शनों में से आपको एक ठो इसका आंसर होगा, तो उस पर ट्रिक मारना है, ठीक। तो देखिए इस पैसेज में से खोज लीजिए आप कि कौन सा सही हो सकता है, तो उसमें आपको ट्रिक मारना होगा। मान लीजिए अगर ए सही है, बी सी जो भी सही रहेगा तो उसको आपको ट्रिक मारना होगा, या फिर गोला भरना होगा। तो गोला कैसे भरते हैं आपको हम बताएंगे अभी। तो देखिए अगला जैसे प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। कह रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब ऐसा जो नारा स्टेटमेंट, मतलब ये जो नारा है, ऐसा कौन कहा है, ठीक। तो कौन कहा है भाई? सुभाष चंद्र बोस। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के ही बारे में पैसेज दिया था। तो आप देखेंगे पैसेज जो आगे ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 में देखिए इंडियन नेशनल आर्मी। तो इस तरह देखिए इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में दिया है कि वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। तो ये देखिए इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में दिया है। तो इसमें देखिए उसका जो संगठन मतलब किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस की। देखिए ये किए थे कि ये किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ही होगा। तो आप देख लीजिए पैसेज में, बहुत ही आसान पैसेज है, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 पीछे था, अभी हम बताएं प्रश्न 2 प्रश्न 3। देख लीजिए यही वाला पैसेज था, ठीक, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक। इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पहला हो गया, दूसरा भी मैं बता दिया हूँ, तीसरा भी बता दिया हूँ। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए 4 से लेके 8 तक देखिए इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट सही ऑप्शन को आप चुनिए, ठीक। देखिए दिया इसमें सी हैज। अब यहाँ पर देखिए भरना है, गो भराएगा कि गॉन कि वेंट कि गोइंग, क्या इसमें भरा सकता है? देखिए हैज है, तो हैज है किस में लगता है? जिसमें थर्ड फॉर्म रहता है। तो देखिए थर्ड फॉर्म इसमें गॉन है, तो गॉन ही भरना होगा। तो आगे देखिए 5वां प्रश्न है। देखिए 5वां प्रश्न देख लीजिए कैसे है। इसका भी उत्तर आपको देना होगा, ए होगा ए कि कौन सा होगा, ठीक। आगे प्रश्न नंबर 6 है। देखिए इसमें दिया है फ्रॉम गॉड। फिर इस तरह से देखिए सब आगे पीछे करके दे देता है। आपको उसको सही ढंग से आपको मैनेज कर कर, मतलब उसको सही ढंग से करके आपको बताना होता है कि कौन हो सकता है। तो देखिए आपको देखिए पहला वाला का है, लाइफ लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। तो देखिए ए होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। फ्रॉम गॉड ए प्रीसियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस। तो इसमें देख लीजिए ए वाला, बी वाला, सी वाला, कौन इसका मतलब सही सुटेबल ढंग से, मतलब कौन सही इसमें लगा हुआ है, सही क्रम मतलब किसका है? ए वाला है कि ये वाला, कौन सा क्रम है सही? इस चारों पांचों जो भी दिया है, पांच छह तो दिया रहेगा, उसको सही क्रम में लगाना होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में भी देखिए प्रश्न पढ़ना है, आपको उत्तर देना है। 8 में भी प्रश्न पढ़ना है और यहाँ पर उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए सिंक्स लगाएंगे कि फ्रॉम लगाएंगे कि कार लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका सिंक्स लगेगा, क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय में माना जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंक्स भरेगा, मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अब देखिए प्रश्न देखिए 9 में आइए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी देखिए दे देगा आपको क्या, आपको पैसेज दे देगा इस तरह से, ठीक है ना। 4-6 लाइन का आपको दे दिया पैसेज। इसमें से फिर देखिए वही प्रश्न करना। देखिए ई वाला जो दूसरा पैसेज देगा, पहला पैसेज तो मतलब अलग ढंग से देगा, लेकिन दूसरा पैसेज जो रहेगा वो आपकी किताब से ही देगा। तो आप अपनी किताब में पढ़े होंगे जो पैसेज, उसी के हिसाब से दिया। देखिए लेंचो वाले के बारे में दिया, लेंचो के बारे में। तो लेंचो वाला पार्ट है एक लेटर टू गार्ड वाले से। देखिए प्रश्न नंबर देखिए 9 है। तो देखिए लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन। जो लेंचो है कब मतलब अपने आप को संतुष्ट, मतलब वह कब संतुष्टि भाव से जिसे क्या देखा, इस तरह से कुछ। तो इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो लेंचो ने कब संतुष्टिपूर्ण भाव से देखा, ठीक। इस तरह से आपको हो जाएगा। तो देख लीजिएगा कब, ए वाला, बी वाला, सी वाला, कौन सा आपका सही हो सकता है ऑप्शन। आप पढ़े होंगे, जान रहे होंगे। फिर अगला देखिए इस तरह से दिया है, इसका भी आपको सही मतलब लगाना है, ठीक। देखिए इस तरह से फिर आपको मिलेगा, देख लीजिए। आप अच्छे ढंग से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और आंसर सही ढंग से लगाइए। देखिए इसमें दिया है आपको, ये देखिए मैडम राइड द बस, मैडम राइड द बस, इसका जो अथर
कह रहा है इसका अथर जो मतलब लेखक है, इस पाठ का जो लेखक है कौन है, ए बी सी कौन हो सकता है, तो देख लीजिए आप, मैंने स्ट्रिक लगा लीजिएगा। इसमें देखिए कि इसमें भी अथर पूछ रहा है, ए बुक फ्रॉम गोवा, ये बेकर फ्रॉम गोवा है, बेकर है, बेकर फ्रॉम गोवा, तो इसका जो अथर कौन है, तो देख लीजिए आप अच्छे ढंग से अपने बुक से याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर जो 14 से अब आप आएंगे, इसमें देखिए एक पोएम दिया रहेगा, 4 लाइन का पोएम है, इसके आधार से आपको प्रश्न उत्तर छांटना होगा। इस पोयम को आप सही ढंग से अपना पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखिए इस प्रश्न को पढ़ने के हिसाब से देखिए दिया है, हु कंपोज दीज लाइन, इन सब लाइनों की इस कविता को कौन कंपोज किया है, मतलब कौन मतलब उसको लिखा है, तो इसमें देख लीजिए चार ऑप्शन है, कौन सा कवि मतलब इसको लिखे हैं, देख लीजिएगा। आगे दिया है कि देखिए इसमें दिया है, इसका देखिए इसका मीनिंग मतलब बताना है ना, कि इसके में से जो भी कुछ होता है तो इसमें से कौन मतलब उसका पर्याय है, पर्याय मतलब पर्यायवाची संबंधी समझ लीजिए। ठीक, तो इसमें से देख लीजिए आप, तो पोजीशन का मतलब आपको मीन्स निकालना है। ठीक, तो पोजीशन जैसे है, तो पोजीशन का क्या हो सकता है, मतलब पोजीशन मीन्स जो भी होता है, तो पोजीशन मतलब जो स्थिति है वही, तो और किसके माने स्थिति हो सकता है, तो इसमें से देख लीजिए जो ऑप्शन आपको सही होगा वही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 से लेके 20 तक फिर आपको एक करेक्ट आंसर करना है, तो ये पाठ से संबंधित है। देखिए कह रहे हाउ मेनी डाटर डिड रामलाल है, कह रहे रामलाल के पास कितनी डाटर थी, मतलब 3 थे 4 थे काठू थी, तो 4 ठो अगर रहा होगा तो डी मारिए, अगर 3 ठे रहा होगा तो सी मारिएगा। 17 में देखिए ट्रिकी के बारे में दिया था, एकदम देखिए एकदम आसान है, इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, आप अच्छे से देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से आपको मिल सकता है। ठीक, जिला कोड नाम यहाँ लिखना होगा, यहाँ OMR क्रम संख्या लिखना होगा। ठीक, अगर जो भी कुछ नहीं समझ आएगा बोर्ड एग्जाम में आप वहाँ पूछ लेंगे थोड़ा सा टीचरों से, तो बता देंगे कैसे क्या बनना है। अब इसमें आ जाए, देख लीजिए प्रश्न 1 में अगर बी सही है तो आपको बी वाला गोला रंगना है, अगर मतलब प्रश्न 2 का अगर सी वाला सही है तो सी वाला गोला रंगना होगा। देखिए प्रश्न नंबर 13 का अगर बी वाला सही है तो बी वाला गोला रंगना होगा, इस तरह से आपको रंगना होगा। ठीक, इस तरह से आपको करना होगा। अब देखिए अब आगे आ जाएंगे पार्ट बी पर, किस पर, पार्ट बी पर। तो 20 टू ट्रिपल हो गया, इस तरह से अब देखिए पार्ट बी में आपको क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा, क्या मिलेगा, पैसेज। देखिए कह रहा है रीडिंग मतलब इसको पढ़िए, क्या करना है, इसको पढ़ना है। इस पैसेज को देखिए, पैसेज बहुत लंबा है, इसमें पैसेज बहुत लंबा दे दिया है, तो पैसेज देगा इसी तरह आपको, उसके आधार से आपको यहाँ प्रश्न दे देगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको छांटना होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 को पढ़िए और इस प्रश्न को देखिए इस पैसेज में कहाँ मिल रहा है, तो जहाँ से मिलता जुलता रहेगा उसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1-2 लाइन इसका आंसर लिख देंगे। फिर प्रश्न 2 पढ़िए, इससे मिलता जुलता मतलब जहाँ पर पैसेज में दिखाई देगा 1-2 लाइन लिख दीजिए, वो आंसर हो जाएगा, इसी तरह होता है। तो आप कर लीजिए, थोड़ा सा आसानी रहेगा इस तरह से। देखिए इसमें कह रहा है कि आपको चाहे लेटर लिखिए या फिर यहाँ दिया, यहाँ नीचे दिया है आपको, या फिर अप्लीकेशन लिखना है। ठीक, तो आप अप्लीकेशन लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए फी दिया है, फी मतलब आपको कंसेशन इन फी, मतलब जो आपको फीस में कुछ छूट चाहिए, मतलब आपका मतलब आपके पिताजी मतलब कम पैसा कमा रहे हैं, तो देखिए फीस के कंसेशन के लिए मतलब एप्लीकेशन लिखना होगा। प्रश्न नंबर 3 में आ जाइए, देखिए तो इसमें ध्यान दीजिए, चाहे लेटर लिखिए चाहे एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन ही लिख लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में कर रहा है कि देखिए यहाँ ए वाला लिखना है, फिर इधर दिया है, तो आप देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, ऐसे, चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे आर्टिकल लिखा रहे। ठीक, तो ये आपका ऐसे 60 से 80 वर्ड में लिखना है, तो देखिए इसी पर लिखना है आपको। तो इस जो आपको लिखना होगा, तो इसके लिए देखिए आपको हिंट भी दे दिया, टॉपिक भी दे दिया है। तो देखिए इस पर लिखना होगा द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पुरस्कार का वितरण, जो पुरस्कार का वितरण होता है तो किस तरह से वितरण होता है उस पर आपको ऐसे बनाकर आपको लिखना है। ठीक, वही बुक से संबंधित मतलब आपको लिखना है, जो पुस्तक जो आपको मिलेगा या पुरस्कार के रूप में जो भी बुक मिलेगा, तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। देखिए इसका हिंट भी जैसे दे दिया, देखिए आपको छठो टॉपिक भी दिया, पहले पहले आपको हेडिंग में इंट्रोडक्शन लिखना होगा, इंट्रोडक्शन हेडिंग लिख के उसमें 1-2 लाइन लिखेंगे, फिर देखिए प्रिपरेशन लिखेंगे, फिर उसमें 2-4 लाइन लिख लेंगे, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। और ध्यान दीजिए जो ऐसे किसी पर भी आ सकता है, मदर पर भी आ सकता है, किसी फेस्टिवल मतलब त्योहार पर भी आ सकता है, टीचर पर भी आ सकता है, तो 2-4 ठो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए ग्रामर वाले, देखिए आप आ जा रहे हैं ग्रामर में देखिए आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसको आपको चेंज करना होगा। फिर नीचे देखिए पैसिव दिया है, इस तरह से आपको चेंज करना होगा। पंचुएशन मतलब इसको सही ढंग का करना होगा। आगे पीछे क्या है, छोटा बड़ा अक्षर कर दिया, उसको सही ढंग से करिए। फिर आगे देखिए ये हिंदी में दिया, इसका इंग्लिश बनाना होगा। फिर नीचे आ जाइए, अब देखिए इसमें आ गया प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में कह रहे देखिए सब प्रश्न उत्तर दिया, इसमें कह रहा 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है। देखिए ए वाला, चाहे ए वाला प्रश्न का उत्तर दीजिए चाहे इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दोनों में से एक का देना है।
फिर नीचे आ जाइए, चाहे इसका उत्तर दीजिए चाहे इसका उत्तर दीजिए, दोनों में से एक का उत्तर देना। बहुत आसान है। वर्ली के बारे में, नेल्सन मंडेला है, लेंचो के बारे में बहुत आसान है। फिर आगे देखिए, इसमें भी देखिए आंसर 60 वर्ड में देना है, चाहे ए वाला करिए चाहे बी वाला। देखिए 1 का मतलब एक ठो ही करना है, चाहे ए चाहे बी। प्रश्न नंबर 7 में आ जाइए, कह रहा है इसमें भी आपको क्या करना है, 40 वर्ड का लिखना है आपको, ठीक। चाहे ए प्रश्न नंबर 7 ए वाला करिए, आर मन होता है या, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसमें 4 लाइन का आप क्या करेंगे, पोयम लिख दीजिएगा। क्या करेंगे, 4 लाइन का आप पोयम लिख दीजिए। देखिए, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोयम गिवन इज योर टेक्स्ट बुक। मतलब जो आपकी किताब में मतलब रहता है 4 लाइन का पोएम, उसको लिखना होगा। देखिए कह रहा है कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कह रहा है जो इस क्वेश्चन पेपर में मतलब न दिया हो उसी को आपको लिखना है, जो पेपर में दिया है उसको नहीं लिखना है, दूसरा पोएम लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 8 में आ जाइए, कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कह रहा है इन तीनों पोएमों में से एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, चाहे फायर एंड आइस पर लिखिए, चाहे फॉग पर, चाहे अमांडा पर। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, फायर एंड आइस वाला सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, और एक ठो है डस्ट ऑफ स्नो वाला। तो दोनों में से एक ठो हमेशा आता है, तो दोनों को याद कर लीजिए, दोनों में से एक ठो आएगा, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्नों में क्या कर रहा है आंसर क्वेश्चन मतलब लिखना है 30 से 40 वर्ड में। तो एक ठो का लिखना है, देखिए 1 लिखा है, चाहे ए का करिए चाहे बी का करिए, बहुत ही आसान है, दोनों में से एक ठीक है बस करिए। चाहे हरी सिंह के बारे में, देखिए हरी सिंह वाला है, देखिए दिसंबर वाला है, जो भोली वाला पार्ट है, बहुत आसान एकदम पेपर है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, इसमें से चाहे इस पे लिखिए आप चाहे इस पर लिखिए, दोनों में से एक पर आपको लिखना होगा। तो आप चाहे पहला वाला लिखिए चाहे दूसरा वाले को उत्तर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप भोली वाला लिख लीजिए, भोली वाला आपको अगर आसान लगेगा तो भोली वाला आप अच्छे से लिख लीजिएगा, या फिर ए वाला लिख दीजिएगा, ठीक, जो ट्रिकी वाले पार्ट से संबंधित है। ट्रिकी वाला जो है, नहीं ट्रिकी वाला नहीं है, वो नेकलेस वाला जो गले का हार वाला है, ठीक, जो नेकलेस गले का हार वाला है वही वाले पार्ट से है, जो कि देखिए लॉयजेल वाला है, ठीक। ए वाला चाहे बी वाला, दोनों में से एक आप कर लीजिए। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। अगर आप अगला मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके आप समझ लीजिएगा, ठीक। इस तरह से आपको मिलेगा। आप बढ़िया से एकदम तैयारी कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो, ठीक। देख लीजिए यही सब आने वाला है, इसी तरह का आएगा पेपर में। देख लीजिए इसमें तो भरना है आपको। फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपको पैसेज, फिर देखिए ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक। वीडियो को आप रोक करके थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। देखिए इसका हिंदी का इंग्लिश बनाना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक कर वीडियो आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।